हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन के अंडर में मोशन ऑफ द पार्टिकल इन टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर की, और उसके मोशन को हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर से। जैसे कि कोई एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में एट पॉइंट पी, इसका पोजीशन एक्स और वाई है। तो इस केस में इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम ओरिजिन वो होगा ओपी वेक्टर, और इस ओपी वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर। ये हो जाता है इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का। तो अगर ये जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट पी पे इस डिस्टेंस एक्स पर है और वाई डिस्टेंस पर वाई कोऑर्डिनेट्स है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जब देखते हैं तो इस डायरेक्शन में ये इसका यूनिट डायरेक्शन होगा आई कैप और साथ में इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स। इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड वाई, यानी ये जो कंपोनेंट हो गया आर वेक्टर का वो गया एक्स आई, और वाई एक्सिस पे इसका वेक्टर हो गया कंपोनेंट एक वाई जे। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखते हैं कि ओ पी इक्वल्स टू हो जाता है, अगर इसको हम लोग क्यू और आर ले लें तो ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस ओ आर। दैट मीन्स ओ पी है आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पे जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम लोग पहले देखते हैं कि एक पार्टिकल है, सपोज करते हैं अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन along the curved path. The particle is at position P at an instant of time t and at P dash at an instant of time t dash. यानी at time t ये P पोजीशन पर है और at an instant t dash ये P dash पॉइंट पर है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर होगा P के लिए अगर देखते हैं P के लिए तो ये हो जाएगा R वेक्टर। फॉर P dash इट विल बी आर डैश, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर। और जो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं वो दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का, ये हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम लोग डिराइव करते हैं डेल आर से, हो जाता है डेल आर पोजिशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये हो जाता है इसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश, यानी इन दिस डायरेक्शन। तो अब ये जो ट्रायंगल बनता है ओ पी पी डैश, इसमें हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो इस केस में ये जो ओ पी डैश है ये होगा एक तरह से एक रिजल्टेंट वेक्टर की तरह से काम करेगा। तो इसमें जो ओ पी डैश वेक्टर है वो हो जाएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट ऑर्डर में है, इसीलिए ये ओ पी ये हो जाएगा ओ पी वैक्टर प्लस पी पी डैश वैक्टर, यानी ओ पी वैक्टर है आर डैश, सॉरी ये आर डैश इक्वल्स टू ओ पी है आर वेक्टर प्लस पी पी है डेल आर वेक्टर। यानी यहाँ से हम लोग अगर डेल आर लेकर आए तो डेल आर वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर वेक्टर। ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन, और इसका जो डायरेक्शन है वो पी से पी डैश है। और जब हम लोग इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में देखेंगे तो डेल आर हो जाता है, डेल आर का वैल्यू हो जाता है आर डैश। तो आर डैश के लिए है एक्स डैश और वाई डैश, तो इस केस में हो जाएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस आर के लिए है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। यानी इसको हम लोग आई टर्म को एक साथ कर देते हैं तो एक्स डैश माइनस एक्स आई, और वाई टर्म को एक साथ करने पे हो जाता है वाई डैश माइनस वाई जे। तो ये जो एक्स डैश माइनस एक्स हुआ यानी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये हो जाता है एक्स डैश माइनस एक्स, ये जाता है एक्स डैश माइनस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स। और ये जो पोजीशन आया वाई से वाई डैश, ये पोजीशन, ये जो डिस्टेंस आया वो जाता है डेल वाई, यानी वाई डैश माइनस वाई। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। ये हो गया
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, दैट मीन्स वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो इस केस में वो जब इसका वेक्टर लिखते हैं तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो था डेल आर वेक्टर, और टोटल टाइम इंटरवल जो लिखते हैं इंटरवल डेल टी। ये हो गया नॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग जब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखते हैं तो डेल आर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था वो था डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे डिवाइडेड बाई डेल टी। यानी इसको हम अलग अलग एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दे तो हो जाता है डेल एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे। यानी ये v का अलग अलग दो कंपोनेंट हो गया, यानी ये हो गया वी एक्स आई और ये हो जाता है बी वाई जे। तो ये हो गया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लोग आते हैं जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो जैसे किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे इसका भी निकालेंगे। तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। और साथ ही हम लोग जब डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा tan थीटा यूज़ करते हैं। तो tan थीटा यूज़ करते हैं तो हम लोग इसमें हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो हमारा जो tan थीटा होगा उसमें हम लोग देते हैं वी एक्स और वी वाई। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो ये वी एक्स हो गया और बी वाई हो गया, तो इसके लिए हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे वी एक्स बी वाई, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस tan थीटा के लिए। तो इसमें हम लोग नॉर्मल लिख लेते हैं बी वाई बाई वी एक्स, ये हो जाता है tan थीटा इसका डायरेक्शन के लिए। इसके साथ ही जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी के साथ जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं वी इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी में ही, ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है इस वेलोसिटी में हम लोग लिमिट लगा देते हैं एट डेल टी टेंड्स टू जीरो, जिसमें किसी टाइम अप्रोच करता है जीरो को तो वो फिर वो एट इंस्टेंट हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग कर देते हैं हम लोग डेल आर बाई डेल टी, यानी हम लोग एवरेज वेलोसिटी में लिमिट लगा देते हैं डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो ये चेंज हो जाता है एट स्मॉल टाइम के लिए। तो स्मॉल टाइम के लिए हम लोग डी का यूज़ करते हैं, यानी डी आर बाई डी टी। ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और जब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर ब्रेक कर देते हैं तो ये फॉर्म आ जाता है, ये फॉर्म आ जाता है। जैसे इसमें हम लोग सिर्फ लिमिट लगा दें तो ये डेल एक्स की जगह डी एक्स हो जाएगा और डेल वाई की जगह डी वाई हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आएगा वो आ जाएगा वी इंस्टेंटेनियस के लिए वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। यानी एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल एक्स बाई डेल टी यूज़ होता था, इसमें डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ के लिए एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, यानी ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर कोई वेलोसिटी पार्टिकल का v है एट टाइम t पे और किसी दूसरे इंस्टेंट t डैश पे उसका वेलोसिटी v डैश है, तो इस केस में जो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा v डैश माइनस v, और इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा t डैश माइनस t, यानी ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल v डिवाइडेड बाई डेल t। ये भी वेलोसिटी वेक्टर ही होगा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है एवरेज एक्सीलरेशन का, ए एवरेज इक्वल्स टू हो गया डेल वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी, ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। और इसको जब हम लोग चेंज करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए इसको चेंज कर देते हैं डेल वी। तो वी के लिए था हमारे पास वी एक्स आई प्लस बी वाई जे डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये हो जाएगा, फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डेल वी एक्स आई डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस डेल वी वाई जे डिवाइडेड बाई डेल टी। यानी ये जो हो गया एक्सप्रेशन ये हो गया ए एक्स वैक्टर और प्लस ये हो गया ए वाई वैक्टर। यानी
जो फाइनल जो आया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए ए एवरेज वो ये हो जाता है साथ में आई साथ में जे। तो ये आया एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन विच इज़ एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और दोनों का सम एवरेज एक्सेलरेशन। सिमिलरली जब हम लोग इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी की तरह ही हम लोग क्या करते हैं, इस पर सिर्फ लिमिट लगा देते हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, तो ये हो जाता है इक्वल डी वी बाई डी टी के, और ये हो जाता है एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। इसको जब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब ब्रेक करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में डेल वी एक्स की जगह डी वी हो जाएगा और डी टी की जगह डेल टी की जगह डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस आई कंपोनेंट रहेगा प्लस डी वी वाई जे डिवाइडेड बाई डी टी, यानी ए इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इस केस में जो ए एक्स आएगा, ए एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो आएगा ए एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, यानी इसको हम लोग जब पोजीशन वेक्टर में चेंज कर देंगे, यानी डी बाई डी टी अगर वी एक्स के लिए अगर लिखे वी एक्स का हो जाता है डी एक्स बाई डी टी, तो ये एक्सपेंड होकर हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में। और ए वाई के लिए हम लोग लिखते हैं डी वी वाई बाई डी टी, यानी ये चेंज हो जाएगा इस तरह से सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ पोजीशन का टर्म दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट उससे भी बिना वी कैलकुलेट किए डबल डेरिवेटिव निकाल कर सीधा वी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, इसमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पार्टिकल का r = 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड्स। तो लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो है पोजीशन वेक्टर जो कि है 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। तो ये में हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा एट एनी टाइम t वो हो जाएगा डी आर बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ आर जो है 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। इसमें हम वेरिएबल देखेंगे, इसमें एक वेरिएबल है t, तो इसके लिए हो जाएगा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा सिर्फ 3i प्लस इसके लिए हो जाएगा टी स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 - 1 1 4tj, और इस केस में ये सिर्फ एक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, यानी इस केस में आ गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t वेक्टर 3i प्लस 4tj। तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सेलरेशन एट टाइम t, तो वो हो जाता है डी वी बाई डी टी, तो हमारे जहाँ पे v है वो है डी बाई डी टी 3i प्लस 4tj, यानी इस केस में ये सिर्फ एक कांस्टेंट है 3, तो ये हो जाएगा 0 पहला केस, और सेकंड टर्म में 4t तो ये सिर्फ हो जाएगा 4j। ये हो गया एक्सेलरेशन 4j। जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टाइम t = 3 सेकंड। तो हमारे लिए जो v का जो एक्सप्रेशन था वो था 3i, यानी सी नंबर में जो वी टी है वो था 3i प्लस 4tj, यानी v एट 3 सेकंड। वी टी = 3 सेकंड के लिए ये हो जाएगा 3i प्लस 4 × 3 इज़ 12j। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा v = अंडर रूट, यानी वी एक्स प्लस बी वाई, इसमें वी एक्स है 3 और बी वाई है 12, 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 144 अंडर रूट 153, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ v आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा 12.5 मीटर पर सेकंड के।
ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, और हमको साथ में चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा यूज़ करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। तो इस केस में हमारा जो वी वाई और वी एक्स था, वी वाई है 12 और वी एक्स है 3, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 12/3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा, यहाँ भी इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/3 यानी 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 4। ये हो जाएगा डायरेक्शन, दोनों ही केस करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा, और साथ ही अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।